13वें एपिसोड की शुरुआत में चुआन और श्यामो जाने के लिए सोच ही रहे थे कि अक्षिन चिनफेंग और अपने आदमियों को लेकर आ गया। उसने कहा कि श्यामो नहीं जा सकती। चुआन ने याद दिलाया कि उनकी यही डील हुई थी कि वो उनकी बात खत्म होती ही उसे ले जाने देंगी, लेकिन अक्षिन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अक्षिन जानता था कि एक्सपोर्ट के लिए चुआन ही सबसे रिलायबल है और उसके अंकल भी जनरल हैं, तो उसे दुश्मनी लेने का तो कोई इरादा नहीं था। चुआन चाहता था कि वो उनकी बात खत्म होने तक वहीं पर रुके। श्यामू ने उसे अपना ब्लैक कार्ड गारंटी के तौर पर दिया और वो मान गया और वो वहाँ की सबसे ऑनर्ड गेस्ट होगी। इसके बाद चुआन चिनफेंग के पास गया। चिनफेंग ने उसे वार्न किया कि उसे श्यामो को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। चुआन ने पूछा कि क्या अक्षिन उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है। वो नहीं जानता और चिनफेंग चाहता है कि वो बताए भी नहीं, वरना वो सब मुश्किल में फंस जाएंगे। चुआन ने कहा कि वो यहाँ उसे बचाने के लिए ही है। खैर, रात होते ही वो वूचा आई ढूंढने के लिए निकला। इधर श्यामो अक्षिन के पास गए। अक्षिन ने उसका हाल चाल पूछा, लेकिन ये भी याद दिलाया कि वो वहाँ पर फ्री में खाना रहना नहीं कर सकती। उसके कार्ड में न्यू फंड नहीं आया था। श्यामो ने कह दिया कि पेमेंट में डिले हो गया है, लेकिन अक्षिन के हिसाब से कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए थी। श्यामो परेशान हो ही रही थी कि चिनफेंग ट्रांजैक्शन रिसीट लेकर आ ही गया। तभी अलार्म बजी। चुआन वूचा आई तक पहुंच गया था, लेकिन अक्षिन वहां पहुंच गया। वो सफाई मांग रहा था और उसके आदमी भी उसे निशाना बनाए हुए थे। तभी चाया आई और कहा कि उसने चुआन को मदद के लिए बुलाया था। वो उसकी माँ का छोड़ा हुआ नेकलेस ढूंढना चाहती है, लेकिन वो नेकलेस वो बस शादी में पहनने वाली थी। चाया ने कह दिया कि चुआन ने उसे प्रपोज किया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है। श्यामो दुखी हो गई। चुआन भी सोच में पड़ गया, लेकिन चाया ने उसे वही बात कहने को कहा। उसने भी हाँ कह दिया और श्यामो का दिल टूट गया। अक्षय ने चिनफेंग को कीज दी वो नेकलेस निकालने के लिए। खैर, उसने वो नेकलेस पहना और अक्षय जल्द ही उनकी एंगेजमेंट करवाने वाला था। अगले दिन चुआन ने चाया से कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन चाया उसके करीब आ गई। उसने कहा कि वहाँ कैमरास लगे हुए हैं और उसे सोच समझ के बात करनी चाहिए। श्यामो ने दोनों को करीब देखा, उसे बुरा लगा और वो चली गई। चुआन ने उसे जाते देखा तो उसके पीछे भागा और जब किसी ने श्यामो को कोट उड़ाया तो उसे लगा कि ये चुआन है, लेकिन ये चिनफेंग था। इसके बाद चुआन वहाँ आया तो वो चली गई थी और चाया उसके पीछे आई। उसने कहा कि वो उससे प्यार करती है और गले लगा लिया। चुआन ने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन चाया ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि वो उसे एक चांस दे, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकता। चाया ने पूछा कि क्या वो उसके प्यार में पड़ गया है। उसने कहा कि वो अपने आप को बहुत चालाक समझती है, लेकिन बहुत भोली है, कोई भी उसके बारे में जान सकता है। श्यामा दोनों को साथ देख रही थी, लेकिन दूर होने की वजह से उसने कुछ सुना नहीं। चिनफेंग उसके लिए चुआन को घूसा मारना चाहता था, लेकिन बॉस के दामाद को मारना श्यामो को सही नहीं लगता। इसके बाद चिनफेंग ने देखा कि श्यामो बंधी हुई पड़ी है और तुरंत उसे छुड़ाया। ये काम चुआन ने किया था। उसने बताया कि उसका कोई प्लान है जो उसने नहीं बताया। चिनफेंग के पास अक्षिन की कीज की एक्सेस थी और उसने श्यामो के पैर का गैजेट खोल दिया और बताया कि वो वूचा आई तक भी पहुंच सकती है और सिर्फ वही है जो पहुंच सकती है। जब वो बाहर आए तो देखा दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। श्यामो को ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन चिनफेंग चाहता था कि वो अपने काम पर ध्यान दे। इधर श्वान ने उसे देखा तो उसके पास जाने का सोचा, लेकिन चाय ने उसे रोक लिया क्योंकि सब बातें करने लगेंगे। चिनफेंग ने उसे अपनी वॉच पहना दी। चाय ने चुआन को बताया चिनफेंग श्यामो का सगा भाई नहीं है और उसके दिल में श्यामो के लिए फीलिंग्स है। अगर वो पीछे हट भी जाए तो चिनफेंग भी है। अक्षय ने मेहमानों का वेलकम किया और वूचा आई के बारे में बताया। उसने उनकी स्पेशल गेस्ट को भी बुलाया। चिनफेंग के मन में चल रहा था कि वो देखना चाहता है कि वो वूचा आई बचाएगा या फिर श्यामो को। खैर, अक्षय ने वूचा आई को अनकवर किया और बताया कि उसने चीफ पूबा को बुलाया है ताकि अच्छे से हैंड ओवर किया जा सके और श्यामो उस आई की ऑनर है। चुआन समझ गया था कि वो असली चीज़ नहीं है, लेकिन असली आई कहाँ है ये चाय भी नहीं जानती थी। इसके बाद अक्षिन पूबा को वो रियल वूचा आई दिखाने ले गया और चुआन ने उनकी बातें सुनी। वो पिछली बार की बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने शिव गायब कर दिया था। श्यामा वहाँ पर रियल आई लेने जा रही थी, लेकिन चुआन ने उसे रोक लिया और उसने समझाया कि वो कभी भी उसे रियल आई नहीं देने वाला। वो उसे मार कर गायब भी कर देंगे और उसे घसीट कर ले गया। इसके बाद उसने उसे पूरी बात बताई कि कैसे उसका भाई शिपमेंट करते हुए गायब हो गया था और अब श्यामो को सब समझ आया कि वो उससे बदला लेने के लिए उसे यूज़ कर रहा था। चुआन ने एडमिट किया, लेकिन ये पहले था। अब वो उसे खींचना नहीं चाहता।
उसे पूरा यकीन है कि सबूत होंगे और सच सामने आएगा। श्यामू ने बताया कि जब चिंग फेंग ने वू चाय की बात की थी तो उसे ये सब समझ नहीं आया था, लेकिन अब वो उसे हासिल करना चाहती थी। चुआन ने बताया कि वूचा आई में एक कैमरा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए श्यामू उसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन चुआन चाहता था कि वो ये सबसे दूर रहे। श्यामू ने उसे वो वॉच दिखाई और बताया कि उसके पास एक्सेस है, एक वही है जो वूचा आई के करीब जा सकती है। क्या उसे भरोसा नहीं है? इसलिए चुआन मान गया। जब दोनों वापस आए थे चिंग फेंग और चाया दोनों उन्हें साथ देखकर खुश नहीं थे। चाया को लगा कि उनका मैच अच्छा है, लेकिन चिंग फेंग को नहीं। उसने कहा कि आज वो उसका फियांसे है, लेकिन वो जानती थी कि ये सब बस नाटक है। फिर उसने पूछा कि अगर कोई ऐसा इंसान धोखा दे जिस पर भरोसा हो तो वो क्या करेगा। उसने कहा कि वो उसकी गलती का फ़ायदा उठाएगा, उसे अपने पास रखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। खैर, उन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी सारे सोल्जर्स आए हैं और चाय को थोड़ा गड़बड़ लगी। चुआन ने भी उनकी बातें सुनी। पूबा वूचा आई की कीमत कम करना चाहता था, लेकिन ऑक्शन की धमकी से वो डर गया। उसने ड्रिंक बनाई और कुछ मिला दिया, जिससे उसने पी लिया। थोड़ी देर बाद चिंग फेंग ने चाय को चुआन के पास भेज दिया और श्यामू को अपने साथ ले गया। श्यामू चाहती थी कि वो चुआन के खिलाफ ना जाए और बताए कि वो अक्षन के खिलाफ कुछ करने वाला है। चिंग फेंग ने कहा कि अगर वो फेल हो तो वो तुरंत निकल जाए। इधर चुआन ने चाय से दूर रहने को कहा और जो भी उसने हेल्प की उसके लिए थैंक्स भी कहा। जब उसने बताया कि उसके डैड ही असली कल्प्रिट है तो वो उनके लिए माफ़ी मांगने लगी, लेकिन चुआन के हिसाब से उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उसका जो भी फैसला होगा वो रिस्पेक्ट करेगा। चाय ने कहा कि उसके डैड को माफ़ कर दे, वो उनसे बात करेगी, लेकिन चुआन ऐसे इरादे में नहीं था। वैसे भी वो मर्डरर है। जल्दी लाइट्स ऑफ हो गई और अब चिंग फेंग ने श्यामू से कहा कि वो जल्दी से वूचा आई लेकर निकल जाए, लेकिन क्यों? वो उसका भाई नहीं बनना चाहता, बल्कि उसके साथ होना चाहता है। श्यामू ने उसे खींच के थप्पड़ मारा और चुआन श्यामू को लेकर भाग गया। उसने शूट किया तो भगदड़ मच गई, लेकिन जब अक्षन ने शूट किया तो वो बेहोश हो गया। फिर पूबा के सोल्जर्स उसे पकड़ कर ले गए। चाय उनकी ओर भागी और चिंग फेंग से कुछ करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उन्हें बचाना मौत को अपनाने जैसा है। चाय ने नोटिस किया कि वो बहुत शांत है और उसे शक हुआ कि वो भी इस प्लान में शामिल है। उसने कहा कि वो उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि श्यामू और चुआन है, क्योंकि ये सब उनकी वजह से हुआ है। और यहीं पर इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।